आइए दोस्तों देखें फार्मेसी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जिट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीडीएस? एनडीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाइस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नोवल डोज डिलीवरी सिस्टम? दोस्तों इसका आंसर है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आंसर है आपका सी। In the formulation of pharmaceutical dosage form, butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene are used as। दोस्तों फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाते समय BHA और BHT नाम के केमिकल्स का यूज क्या है या किस तरह से वो यूज आते हैं? प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लाइडेंट या लुब्रिकेंट? दोस्तों इसका आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। डोज डंपिंग टर्म इज रिलेटेड टू। डोज डंपिंग टर्म किससे संबंधित है? टैबलेट्स, एनडीडीएस, पेरेंटल डोजेज फॉर्म या फिर सॉल्यूशंस? इसका आंसर है एनडीडीएस मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। समझते हैं इसको। किसी भी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक से ज्यादा डोज मौजूद रहती है और शरीर में जाने के बाद किसी भी कारणवश अगर ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर टूट गई तो पूरी डोज एक साथ रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एकदम से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उस दवा की शरीर में और ये घातक साबित हो सकता है पेशेंट के लिए, मतलब उस दवा की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोस्तों यही है डोज डंपिंग। Dosage form meant for insertion into the body cavities where it melts at body temperature to release the drug is called as। डोजेज फॉर्म जो बॉडी कैविटीज में इंसर्ट किया जाता है जहां पर ये पिघलता है बॉडी टेम्परेचर पर और दवा रिलीज होती है, वो कौन सा डोजेज फॉर्म है? टैबलेट, सपोजिटरी, कैप्सूल या इनसफ्लेशन? दोस्तों इसका उत्तर है सपोजिटरी। समझते हैं उसे। इस तरीके की होती है दोस्तों सपोजिटरीज, आगे से पॉइंटेड, ताकि आप बॉडी कैविटीज में डाल सको, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि जब वो बॉडी में आती है तो बॉडी के तापमान की वजह से जो इसका बेस होता है वो पिघल जाएगा और इसके अंदर जो दवा है वो रिलीज हो जाएगी और वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब शरीर में अपना एक्शन दिखाती है। फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन द ईयर। आईपी का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1955, 1956, 1965, 1966? दोस्तों इसका उत्तर है 1955 आईपी का पहला एडिशन। तो आज तक जान लेते हैं कितने एडिशन पब्लिश हुए हैं और कब कब हुए हैं। ये रहा उत्तर आपके सामने। दोस्तों पहला एडिशन 1955, दूसरा 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018 और 2022। इसका मतलब आज की तारीख तक टोटल 9 एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं आईपी के। कोकोआ बटर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। कोकोआ बटर किसके फॉर्मुलेशन में काम आता है? सपोजिटरीज, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स? इसका आंसर है सपोजिटरीज। देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसा होता है कोकोआ बटर और ये कोकोआ बटर बेस बनाने के काम आता है। इसमें दवा डाली जाती है और बाद में सपोजिटरीज बनाई जाती हैं। परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप आईपी इज। सिंपल सिरप आईपी में सुक्रोज की कितनी प्रतिशत होती है? 66.7% वेट बाय वेट, 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वॉल्यूम बाय वेट या 67.6% वेट बाय वेट? दोस्तों ये डायरेक्ट आंसर है, आपको याद करना है 66.7% वेट बाय वेट मतलब ए उत्तर है। अकेसिया इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन एज। इमल्शन बनाते समय अकेसिया का क्या यूज है या अकेसिया किस तरह उपयोग में आता है? एज अ एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्युबलाइजर, इमल्जेंट या प्रिजर्वेटिव? आपको याद रखना है दोस्तों अकेसिया एक इमल्सिफाइंग एजेंट है और इमल्सिफाइंग एजेंट को हम इमल्जेंट भी बोलते हैं। तो आंसर इसका सी। सर्फेक्टेंट्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग। सर्फेक्टेंट काम करते हैं क्या डिक्रीज कर? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर, प्रेसिपिटेशन डिक्रीज कर,
कोगुलेशन डिक्रीज कर या इंटरफेशियल डिक्रीज कर? इसका उत्तर है दोस्तों सर्फेक्टेंट इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज कर अपना काम करते हैं, तो उत्तर है आपका डी। समझते हैं, सर्फेक्टेंट के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये होता है नॉन पोलर पार्ट और ये होता है पोलर पार्ट। तेल और पानी जब मिक्स नहीं होते तो सर्फेक्टेंट ही डाला जाता है। तेल और पानी मिक्स नहीं होने का कारण होता है दोस्तों दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन होती है। सर्फेक्टेंट जब भी आप डालेंगे सर्फेक्टेंट उस इंटरफेशियल टेंशन पर ही जमा हो जाता है और तेल और पानी को मिक्स करने का प्रयास करता है और इसी कारण हम इमल्शन बना पाते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से सर्फेक्टेंट का मैकेनिज्म भी है। फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है? ब्लैक कलर्ड ग्राम, बैसिलस कालमेट गुएरिन, ब्लैक कालमेट गुएरिन या बैसिलस सिस्ट गुएरिन? दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। एक उदाहरण आपके सामने बीसीजी वैक्सीन के वायल का। ये बीसीजी वैक्सीन दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस ना हो उस काम में आती है, मतलब ये प्रोफाइलैक्टिक यूज है इसका। कैप्सूल शेल इज मेड अप ऑफ, कैप्सूल का शेल किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड, जिलेटिन, टिन या फिर सैकरिन? इसका उत्तर है दोस्तों जिलेटिन। कैप्सूल शेल जिलेटिन का बना होता है, मतलब बी आंसर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कैप्सूल की, चाहे वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो चाहे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो। ये जो बाहर की परत है दोस्तों इसे शेल बोलते हैं और ये शेल जिलेटिन की ही बनी होती है। पाउडर्स दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड, वो पाउडर जो वातावरण से नमी सोख लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर्स, एब्जॉर्बिंग पाउडर या डस्टिंग पाउडर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पाउडर्स को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, तो इसका उत्तर है ए। आइसोटोनिसिटी विद द बॉडी फ्लूइड्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विच क्लास ऑफ डोजेज फॉर्म, वो कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसमें एक रिक्वायरमेंट है कि वो बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक हो या फिर वो आइसोटोनिक होगी तभी उसको दिया जाता है? टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल्स या सपोजिटरीज? दोस्तों इसका उत्तर है पेरेंट्रल्स। अब देखते हैं हम पेरेंट्रल्स क्या है, तो पहले तो हम देखेंगे इसका आंसर है सी। और दोस्तों जो भी डोजेस फॉर्म इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं वो कहलाते हैं पेरेंट्रल्स। जो भी इंजेक्शन के थ्रू डोजेस फॉर्म लिए जाएंगे उनका बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक होना जरूरी है। इसके अलावा जो प्रिपरेशंस ऑप्थेल्मिक होती हैं, मतलब आंखों में डालने की होती है, उनका भी आइसोटोनिक होना जरूरी है। तो दोस्तों आइसोटोनिसिटी पेरेंट्रल्स के साथ भी जरूरी है और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के साथ भी जरूरी है। डबल कोन ब्लेंडर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ, डबल कोन ब्लेंडर किसकी मिक्सिंग में काम आता है? पाउडर्स, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड्स या इन सभी के काम आता है? ऑल ऑफ द अबव? इसका उत्तर है दोस्तों पाउडर्स, मतलब ए। समझ लेते हैं डबल कोन ब्लेंडर कैसा है। ये रहा आपके सामने डायग्राम डबल कोन ब्लेंडर का, एक ऊपर वाला कोन, नीचे वाला कोन। ये दोस्तों दोनों कोन अलग हो जाते हैं। इसके अंदर जिस पाउडर को हमें मिक्स करना है वो सैंपल में इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर मोटर है जिससे रोटेट होता है इस तरीके से, और मिक्सिंग के बाद वापस इस कोन को हटा लेंगे और सैंपल को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से मिक्सिंग होती है डबल कोन ब्लेंडर में। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एज, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रोक्रिस्टलाइन का क्या उपयोग है? ग्लाइडेंट, ल्यूब्रिकेंट, एंटी-एडेसिव या सुपर डिसइंटीग्रेंट? इसका उत्तर है दोस्तों सुपर डिसइंटीग्रेंट, मतलब डी। सुपर डिसइंटीग्रेंट का मतलब यह है कि दोस्तों कि जैसे ही टैबलेट जाएगी शरीर के अंदर बहुत इसका फास्ट डिसोल्यूशन होगा, बहुत तेजी से घुलेगी। तो तेजी से घुलना है दोस्तों ये माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की वजह से ही है, इसीलिए इसे सुपर डिसइंटीग्रेंट कहते हैं। यहां पर एक बार आपको वापस बताना चाहूंगा, यहां पर डिसइंटीग्रेशन का मतलब यह है कि टैबलेट फटाफट छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी और जितनी जल्दी छोटे कणों में टूटेगी उतनी जल्दी ऐसी घुलेगी। इसलिए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीसी बोलते हैं, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट के रूप में काम आता है। डार्सी लॉ इज रिलेटेड टू विच यूनिट ऑपरेशन, डार्सी लॉ किस यूनिट ऑपरेशन से संबंधित है या किस प्रोसेस से संबंधित है? फिल्ट्रेशन, साइज रिडक्शन, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन? दोस्तों ये है डायरेक्ट आंसर फिल्ट्रेशन।
ऑन मिक्सिंग एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स विथ वाटर गैस प्रोड्यूस्ड इज, जब भी एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स को पानी के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? दोस्तों डायरेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। Finely divided powders which are meant for introduction to the body cavities by using special apparatus are called, बहुत महीन पाउडर्स जो कि बॉडी कैविटीज में डाले जाते हैं और उनके लिए एक स्पेशल apparatus होता है, वो डोजेस फॉर्म क्या कहलाता है या वो पाउडर्स क्या कहलाते हैं? डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, डाउचेस या सैचेट्स? दोस्तों इसका उत्तर है इंसफ्लेशंस। इसमें स्पेशल apparatus काम आता है जिसे बोलते हैं इंसफ्लेटर। प्रॉब्लम ऑफ कैपिंग इज रिलेटेड टू, कैपिंग की समस्या किस डोजेस फॉर्म से संबंधित है? टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इमल्शंस या क्रीम्स? दोस्तों उसका उत्तर है ए टैबलेट्स। देखते हैं टैबलेट बनाते समय दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के समय ही टैबलेट का ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा ये मेन टैबलेट से अलग हो जाता है और टैबलेट टूट जाती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों कैपिंग। तो आपके समझ में आ गया होगा ये एक टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। परकोलेशन मेथड इज रिलेटेड टू, परकोलेशन मेथड किससे संबंधित है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, डिस्टिलेशन ऑफ ड्रग, ड्राइंग ऑफ पाउडर्स? इसका उत्तर है दोस्तों ए परकोलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स रिलेटेड है। समझ लेते हैं इसे। दोस्तों परकोलेशन कई तरीके का होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है उसे बोलते हैं हम सिंपल परकोलेशन, जिसमें जो अपरेटस काम आता है जिसे कहते हैं हम परकोलेटर। जिस भी ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना हो उसे दोस्तों नीचे भर दिया जाता है यहां पर, और यहां पर सबसे नीचे ग्लास वूल रख दी जाती है। ये स्टॉप कॉक है, पहले हम इसे बंद कर लेंगे। यहां पर रहेगा फिल्टर पेपर और उसके ऊपर रहती है वॉश्ड सैंड। हम यहां पर सॉल्वेंट रखेंगे और एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट काम आता है उसे मेंस्ट्रुम कहा जाता है। ड्रग रखने के बाद और ये सभी रखने के बाद दोस्तों ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है और कुछ समय पश्चात जैसा कि प्रोसेस में दिया हुआ है हम स्टॉप कॉक को खोलेंगे। मेंस्ट्रुम ऊपर से नीचे आएगा और साथ में दवा के अंदर जो मौजूद तत्व हैं उनको घोलते हुए नीचे ले आएगा, जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है और यही कहलाता है प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे अपडेट लेकर दोबारा हाजिर रहूंगा। जानकारी पसंद आए तो जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और देखने के लिए धन्यवाद।